प्रस्तावना यदि तुम देखो, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का सारांश, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगे चल के जो भी चीजें हम संविधान में डालना चाह रहे हैं, जो भी चीजें हमने संविधान में डाली हैं, उसकी एक झलक हमने कहाँ दे दी है? प्रियम्बल में। जैसे प्रस्तावना में तुम्हें एक शब्द मिलेगा, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इलेक्शन। मतलब इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन कहीं ना कहीं हमने कहाँ डाले हैं? अंदर अपने संविधान में। एक शब्द तुम्हें क्या मिलेगा? रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक। मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीजें अंदर होंगी ही होंगी। इक्वलिटी, समानता, अधिकार, इनकी एक झलक हमने कहा दे दी है? प्रियम्बल। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? संविधान का सारांश या समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हमें अच्छी कहां से लगी? अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से इंस्पायर होके हमने भारतीय संविधान में क्या डाली? प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पे कहाँ का प्रभाव है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, यदि तुमसे डायरेक्ट पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिए है, तो आंसर क्या होगा? अमेरिका, यूएसए। यदि तुमसे पूछता है भाषा पे कहाँ का प्रभाव है, तो तुम क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया। बैकग्राउंड इसका देखो, जो तुम्हें याद होगा संविधान सभा में हमने पढ़ा था, 13 दिसंबर 1946 क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। यही जाके आगे जाके हमारे संविधान की क्या बना है? प्रस्तावना या प्रियम्बल। फिर एक क्वेश्चन आया था, संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट मेंशन है? किस तिथि का उल्लेख है? अभी अभी याद किया, 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल में कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। चलो पहली लाइन पढ़ो तो क्या लिखी है? हाँ हाँ हाँ, केवल पहली लाइन क्या लिखी है? हम भारत के लोग। शक्ति का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ पावर कौन है? भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जब भी सर्वोच्चता की बात आए, हमेशा आंसर क्या करना? पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत की जनता। क्या है अपने देश में? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सर्वोच्च कौन होता है? जनता। ठीक, आगे की लाइन पढ़ो, पढ़ो। हम भारत के लोग के आगे जोर से तुम्हें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, और आगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र, और गणराज्य, गणतंत्रात्मक। ये शब्द, ऐसे कुछ शब्द जो प्रियम्बल में लिखे हैं, ये हमारे देश का क्या बताते हैं? नेचर, प्रकृति। हमारे देश का प्रकृति या नेचर कैसा है? हमारा देश कैसा है? समाजवादी। हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों का समान या सम्मान। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राष्ट्र का या देश का कोई धर्म नहीं हो, है ना। देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष। देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन देश के लोगों को धर्म मानने की क्या होगी? आजादी। भारत कैसा है? लोकतंत्रात्मक। भारत कैसा है? गणतंत्रात्मक। आगे की लाइन पढ़ो। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब ये क्या हो गया? हमारे संविधान बनाने के उद्देश्य। हम नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? न्याय। 3 प्रकार के। आगे पढ़ो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? फ्रीडम या लिबर्टी या स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता, समता, इक्वलिटी। फिर फ्रेटर्निटी, बंधुता बनी रहे, भाईचारा बना रहे।
ये सारी चीजें हमारे संविधान बनाने के क्या है उद्देश्य, है ना। ऊपर से लेके नीचे तक क्या पढ़ी तुमने, प्रियम्बल पढ़ी। पहली लाइन क्या बोलती है, पावर का सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। आगे की कुछ लाइनें, कुछ वर्ड क्या बताते हैं हमारे देश का, नेचर। आगे की चीजें क्या बताती है, एम या उद्देश्य। क्लियर, इतना लिखो। चलो देखो यहाँ, फिर संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कही है ना, अलग अलग नामों से क्या किया है, पुकारा है। जैसे एक व्यक्ति कौन है, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला है, संविधान की जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट या होरोस्कोप। जैसे हम कुंडली देख के बता देते हैं लड़का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसे ही प्रियम्बल देख के हम बता सकते हैं कि अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है। फिर एक व्यक्ति कौन है, पालकी वाला। पास है पालकी वाला, पास है परिचय पत्र। पालकी वाला ने संविधान के प्रस्तावना को क्या बोला है, संविधान क्या, परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड। क्यों, आई कार्ड देख के बता सकते हो कहाँ जॉब करता है, कहाँ रहता है, कहाँ इसका एड्रेस है। ऐसे ही संविधान का परिचय पत्र कौन, संविधान की प्रस्तावना। फिर एक नाम क्या है, अर्नेस्ट बारकर। क्या नाम है, अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा है, कीनोट या कुंजी नोट। कीनोट समझते हो क्या, की का मतलब क्या होता है, की का मतलब क्या होता है, चाबी। चाबी नहीं, की का मतलब शॉर्ट, अपन बोलते ना की वर्ड में नोट्स बना लो, उस टाइप का है। एक शॉर्ट नोट्स पूरे संविधान का कहाँ मिल जाता है तुम्हें, प्रियम्बल में। इसलिए अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला है, की नोट या कुंजी नोट। फिर एक व्यक्ति कौन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार, थॉट ऑफ ड्रीम्स। एक व्यक्ति कौन, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जी क्या कहते हैं, संविधान का सबसे सम्मानित भाग, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, याद हुआ, सिंपल याद करो। मुंशी पंडित है ना, मुंशी क्या है, पंडित है। पंडित का काम क्या है, कुंडली बनाना। पंडित जी ने क्या बोल दिया, संविधान की जन्म कुंडली। पास से पालकी वाला, पास से परिचय पत्र। पालकी वाला ने क्या बोल दिया है, परिचय पत्र। अर्नेस्ट बारकर, कैसा नाम लग रहा है तुमको, इंग्लिश, इंग्लिश में क्या बोली इसने, की नोट या कुंजी नोट। अगला नाम क्या है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। कृष्ण भगवान के क्या आते हैं, सपने। कृष्ण भगवान के क्या आते हैं, सपने। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपने मतलब आगे हम अपने भारत को क्या बनाना चाहते हैं, इसकी एक झलक कहाँ मिलेगी, प्रस्तावना में। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार, थॉट ऑफ ड्रीम्स किसने बोला है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। फिर एक व्यक्ति कौन है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। एक कौन है, भार्गव सर, जिनका हम क्या करते हैं, सम्मान। कौन है, भार्गव सर, जिनका क्या करते हैं, सम्मान। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद हुआ, मुंशी पंडित कुंडली, पासे पालकी वाला, पासे परिचय पत्र। इंग्लिश वर्ड अर्नेस्ट बारकर, इंग्लिश वर्ड की नोट। कृष्ण भगवान के क्या आते हैं, सपने। अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार। फिर भार्गव सर क्या है, सम्मानित व्यक्ति। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग। फिर अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इन तीन शब्दों से, तीन वर्ड से। तीन मैजिकल वर्ड बोल लो, कौन कौन से हैं, एक है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। एक है सेक्युलर, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। एक है अखंडता। तीन शब्द कौन कौन से हैं, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। तीन शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तीन वर्ड कौन कौन से हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी।
ये तीनों शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। कहाँ नहीं थे? मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन अभी तो है। अभी है मतलब बाद में डाले गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं। संविधान में कुछ भी शामिल करना हो या संविधान से कुछ भी हटाना हो, कौन करता है? संसद। संसद में क्या आता है? अमेंडमेंट एक्ट। इन तीनों को इंसर्ट किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कब डाले गए हैं ये तीनों शब्द? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको याद रखना है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। या तो क्या पूछेगा? अमेंडमेंट एक्ट पूछेगा, या पेयर बना के दे देगा कौन से 3 वर्ड जोड़े गए हैं, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड नहीं जोड़ा गया है। 3 ये दे देगा, चौथा कुछ भी दे देगा। ठीक हुआ यार? हुआ कि नहीं? चलो प्रियम्बल की फोटो खोलो वापस। पहला पॉइंट लिखो, न्याय या जस्टिस। देख के बताओ कितने प्रकार के न्याय या कितने प्रकार के जस्टिस की बात करती है प्रस्तावना? 3। कितने प्रकार के जस्टिस? 3। डैश करके लिखो 3। कौन कौन से? कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। हो गया? ये तीनों जो न्याय है ये कहां से इंस्पायर है? 1917 में हुई थी रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति। यहां से हमने क्या लिया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर अगला पॉइंट लिखो, लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। बताओ प्रियम्बल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है? 5। कितने? 5। कौन कौन से? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। डैश करके लिख लो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ? प्रियम्बल में। हुआ? अगला पॉइंट लिखो, इक्वलिटी, समानता। इक्वलिटी, समानता। बताओ देख के कितने प्रकार की? 3। फिर से देखो, 2। कौन कौन सी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मिली? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये सारी चीजें कहां से निकल रही है? हमारी प्रियम्बल से। कौन कौन सी चीजें निकली? सबसे पहले जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। कितने प्रकार के जस्टिस? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों कहां से इंस्पायर है, कहां से लिए हैं? 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन से। कितने प्रकार की लिबर्टी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर कितने प्रकार की इक्वलिटी? 2। कौन कौन सी?
स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आया इतने समझ में? कोई दिक्कत? आगे चले। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का भाग है या नहीं? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? नहीं है। पक्का नहीं है? कि किसी को ऐसा लगता है कि है? नहीं है। नहीं है तो इसका इतना महत्व क्यों है? संविधान को डिस्क्राइब करा है तो फिर तो होना चाहिए ना पार्ट, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। यदि है, होना चाहिए, तो किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, या किस शेड्यूल में है? ना ही कोई भाग में है, ना ही किसी आर्टिकल में है, और ना ही किसी अनुसूची में। फिर कैसे हुई भाग? फिर कैसे हुई भाग? बिल्कुल यही प्रश्न उठा संविधान बनने के बाद कि भाई संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन तुम और हम संविधान पे क्वेश्चन करने वाले या फिर संविधान का एक्सप्लेनेशन करने वाले, संविधान की व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर फंसेगा, अंतिम व्याख्या कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट। मामले कहां पहुंचे? कोर्ट में, और कोर्ट से डिसाइड हुआ भाग है या नहीं। देखते हैं इसको। संविधान की प्रस्तावना, संविधान का भाग, पार्ट है या नहीं। ठीक, संविधान का हिस्सा है या नहीं। मामले कहां पहुंचे? कोर्ट में। 1960 में एक केस आया, लिखो किसका नाम? बेरुवादी केस। बेरुवादी बात कब का है? 1960 का। इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर वही बात, नहीं है तो इसका इतना महत्व क्यों है? इसको संविधान में रखा क्यों है? ऐसे ही मामले चले तो आगे फिर एक अच्छा केस आता है, महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट है, केशवानंदा भारती केस। केशवानंद भारतीवाद, ये आता है 1973 में। केशवानंद भारती केस में कोर्ट अपना फैसला पलटती है, बदलती है, और क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसमें एक चीज और निकल के आती है, कोर्ट ये कहता है कि संविधान के किसी भी हिस्से में, है ना, संविधान के किसी भी हिस्से में इंक्लूडिंग प्रियम्बल, संसद को अमेंडमेंट, संशोधन करने का क्या है? अधिकार। संविधान संशोधन कौन कर सकती है? भारत की संसद। लेकिन किसी भी तरीके से संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा अफेक्ट ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जिन सिद्धांतों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर हमने क्या बनाया है? संविधान को बनाया है। जैसे तुम इसमें मान सकते हो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, ये किसी भी तरीके से क्या ना हो? प्रभावित ना हो। ऐसे संशोधन कौन कर सकती है? भारत की संसद। और इसमें क्या माना? संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। फिर आगे एक केस और आया, कौन सा? LIC ऑफ इंडिया केस। यह है 1995 में। इसमें भी संसद ने क्या माना? वो कोर्ट ने क्या माना कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तब बताओ
प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है ना? प्रियम्बल जो है भारत के संविधान का हिस्सा है। लिख लो। 3 केस कौन कौन से? बेरुवारी, केशवानंदा, LIC ऑफ इंडिया। इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? केशवानंदा भारती केस। कब हुआ था? 1973 में। क्या बोला था इसमें? प्रस्तावना जो है किसका हिस्सा है? संविधान का हिस्सा है। ठीक, संविधान के किसी भी हिस्से में कौन संशोधन कर सकता है? भारत की संसद। बस कंडीशन क्या रखी? बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो मूल ढांचे की बात कौन से केस में की गई है? केशवानंदा भारती।